समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैनपुरी में चुनाव चल रहा है नेताजी के निधन के बाद, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, पूरी ताकत झोंके हुए है। सर, नेताजी नहीं रहे इस दुनिया में, उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही फोकस किए हुए है जितना समाजवादी पार्टी इस सीट पर फोकस किए। क्या लग रहा है कि आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं इस चुनाव में? जो मैनपुरी के बारे में जानते हैं, जो मैनपुरी के राजनीतिक इतिहास से परिचित हैं, उन्हें ये भी जानकारी होनी चाहिए, और ख़ास तौर से बीजेपी के लोगों को, कि 1967 से लेके आज तक केवल एक बार बलराम सिंह को छोड़ के समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी की जो पूर्ववर्ती पार्टियां रही हैं, जहां जैसे सोशलिस्ट पार्टी थी, और उसके बाद लोकदल हुई, फिर जनता पार्टी हुई, फिर जनता दल हुई, आज तक सिर्फ 67 से लेके आज तक 33 और 22 55 सालें हो गई, केवल समाजवादी पार्टी के एमपी हुए। केवल और केवल बलराम सिंह कांग्रेस से एक बार यहाँ हो गए थे। तो अब बीजेपी ये जानती है, इसलिए अब बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। मैनपुरी का कलेक्टर और एसएसपी और इटावा का कलेक्टर और एसएसपी चुनाव लड़ रहा है। एसडीएम्स को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम जाओ प्रधान और कोटा डीलर्स को पैसे दो और उनसे कहो कि अपनी अपनी पोलिंग जिताएं, वरना कोटा कैंसिल हो जाएगा, प्रधान निलंबित हो जाएंगे। दूसरे, जितने लोग यहाँ ड्यूटी पे लगाए जा रहे हैं, छांट छांट के यादव और मुसलमानों को ड्यूटी काट दी गई, सबकी, किसी की नहीं लगाई गई। बल्कि जो बाहर से फोर्स आ रहा है, जैसे अलीगढ़ और हाथरस से आया है, उसमें जो फोर्स लगा था, उसको जिसके नाम के आगे जाति सूचक शब्द नहीं लगा था, उनसे पूछा गया कि तुम किस बिरादरी के हो। अगर यादव निकला और मुसलमान तो जात नाम से ही पहचान दिया जाता है, तो वो भी काट दी गई। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये लोग ये समझते हैं कि जो दूसरे लोग ड्यूटी पे आएंगे, जो वो वोट डाल देंगे आके, क्या? लेकिन जब बुद्धि खराब होती तो ऐसे ही काम लोग करने लगते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में थे, करहल में, उन्होंने तमाम बातें कहीं और शिवपाल यादव जी को पेंडुलम और फुटबॉल तक कहा। अखिलेश यादव पे निशाना साधा उन्होंने और कहा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो चाचा भतीजे मिल के लूट करते थे। इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए। देखिए, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसी बात करते हैं। अब बाबा जी पे व्यक्तिगत मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि वो कैसे हैं। एक सवाल ये था कि शिवपाल यादव अब साथ आ चुके हैं, परिवार पूरी तरह से एक हो चुका है, और ये माना जा रहा है कि जसवंत नगर से बड़ी जीत जो है वो हासिल होने वाली है। सर, क्या शिवपाल जी के यहाँ आने से और बड़ी मार्जिन से जीत होगी? देखिए, जहाँ तक शिवपाल जी का सवाल है, वो अभी भी पहले भी समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार थे और पूरा जसवंत नगर का चुनाव वही देख रहे हैं, इंचार्ज वही हैं। जसवंत नगर ऐसा क्षेत्र है जिसने राम सिंह साख को 2 बार अकेले जसवंत नगर के बल पे एमपी बनाया। उधर से हार के आते थे औरैया की तरफ से, जसवंत नगर सबको कवर करके 50,000 वोट से आगे कर देता था। इसी रघुराज सिंह साख को 2 बार एमपी बनाया, इसी जसवंत नगर में बनाया। अब तो हमारे यहाँ ऐसे करेल और है। इन दोनों से 2 लाख वोट से जीतेंगे। बताओ मानिक चंद, जीतेंगे नहीं जीतेंगे? दोनों से 2 लाख वोट से जीतेंगे, और किसनी से भी जीतेंगे, अब की मैनपुरी से भी जीतेंगे। मैनपुरी से लिख लीजिए आप, 5 विधानसभा क्षेत्र से जीतने जा रहे हैं। उसकी लीड होने जा रही है 3 लाख के आसपास, डिम्पल की। डिम्पल यादव 3 लाख वोटों से, यानी मिनिमम कह रहा हूँ, लिख लीजिए। और रिजल्ट आया 8 तारीख को, देखिए। शिवपाल जी आपके साथ आए, सुरक्षा कम कर दी गई, जेड की जगह वाई कर दिया सरकार ने। जब जनता सुरक्षा करती है, उनकी सुरक्षा की जरूरत क्या है? विड्रॉ कर लें, हमारी कर लें। हमारी कर ली थी, बाई कैटेगरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैंने दोबारा कहा भी नहीं कर ली। हमें क्या जरूरत है? हमारा ईश्वर जिसकी रक्षा करता है, जनता जिसकी रक्षा, जनता जनार्दन होती है,
तो किसी की रक्षा की जरूरत नहीं, सुरक्षा। सर, आज़म खां बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार हमको एड़ियाँ घिस घिस के मरते देखना चाहती है, और अगर इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम ना होती तो आज मैं फांसी लगा चुका होता, ख़ुदकुशी कर चुका। अच्छा, आजम साहब से ज़्यादा परेशान पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल लोगों में किसी आदमी को आज तक नहीं किया गया। ये बिल्कुल निर्दयी और निष्ठुर लोग हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की सत्ता पे बैठे हुए हैं। इनको कोई न्याय और उसकी वो नहीं है। अब आप देखिए, अभी रामपुर में चुनाव हो रहा है, पूरा प्रशासन पिछला चुनाव हरा दिया, वोट नहीं डालने दिया। आपने देखा होगा पूरे गलियों में फोर्स लगा दिया गया, तो घर से ही कोई नहीं निकले मुसलमान। वहाँ कैसे हार जाएगा समाजवादी पार्टी का? हार ही नहीं सकता। अगर वोट डालने आए तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो यही बनाया इन्होंने कि वोट डालने निकलने नहीं दिया जाए। और रामपुर में इलेक्शन कमीशन को खुद ये चाहिए था कि रामपुर में जो एसएसपी हैं वो 22 में फिरोजाबाद में एसएसपी थे, और हमारी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटे के अंदर फिरोजाबाद के तत्कालीन एसएसपी, जो अब रामपुर के एसएसपी हैं, और वहाँ के डीएम को हटा दिया था 1 घंटे के अंदर। जो व्यक्ति एक बार चुनाव के दौरान हटा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन से, परंपरा ये रही है कि चुनाव में उसकी कभी ड्यूटी नहीं लगती। वो रामपुर का चुनाव करा रहा है, पहले भी कराया था, फिर कराया। यानी चुनाव आयोग आप लोग जाकर यहाँ के एसएसपी डीएम को और रामपुर के डीएम एसपी को हटाने की बात करेंगे, कमिश्नर को हटाने की बात करेंगे? कमिश्नर का कोई भूमिका नहीं होती इलेक्शन कमीशन में, डीएम और एसएसपी की होती है। इन चारों अधिकारियों की और रामपुर के अधिकारियों की कल 11 बजे इलेक्शन कमीशन से मेरी मीटिंग है। मुझे टाइम दिया है, मैं जा रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ आ रहा हूँ कि किस तरह से पक्षपात करने की तैयारी हो रही है। हमारे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी थी, कल आए थे मिलने हमसे एक प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील पिड़सरा के, उस पर यादव लिखा हुआ था। उनका कागज भी नहीं देखा और गाड़ी जब्त कर दी। कोई झंडा नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई कागज नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई देखा नहीं, बंद कर दी, सिर्फ यादव लिखा हुआ था। अब यादव लिखा हुआ तो क्या करें, यादव लिखा ही जाएगा। तो फिर कोर्ट ने रिलीज़ की गाड़ी। तो ये जब मानसिकता, अभी मेरे सामने गाड़ियाँ आ रही थी, कल मैं लौट के आ रहा था मैनपुरी से, यहाँ इटावा मैनपुरी के बॉर्डर पे बड़े पैमाने पर चेकिंग हो रही थी। तो और बीजेपी गाड़ियाँ आ रही थी, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, लौट के आ रही थी। किसी को नहीं चेक किया जा रहा था, किसी को रोका नहीं जा रहा था। सिर्फ जो और गाड़ियाँ थी उन सबको साइड पर खड़ा किया जा रहा था। तो जब मैं निकला था तो मैंने खुद देखा ये, हालांकि हमारी गाड़ी को तो रोक नहीं सकता कोई, न रोकेंगे, लेकिन मैंने देखा कि जिन पर झंडा लगे हैं, सब लगे हैं, आप देख तो लो कि इनकी परमिशन है कि नहीं। किसी को नहीं चेक किया जा रहा बीजेपी। और जो लोग बारात में जा रहे थे, इतनी बड़ी लगन थी, सब गाड़ियाँ रोकी जा रही, चेक की जा रही। राजपुर के लिए गाड़ियाँ मुड़ रही थी, शादी में जा रहे थे सब, उनके लगे हुए, लड़कियाँ बैठी, महिलाएं बैठी, बच्चे बैठी, गाड़ी चेक हो रही। और बीजेपी के झंडा लगाए जा रहे हैं, वो देख भी नहीं रहा कोई अधिकारी, उनके लिए अंधे हो जाते हैं, इन्हें दिखाई नहीं पड़ता। तो जब ये स्थिति हो, लेकिन जितना ये करेंगे उतना ही लोग ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए करेंगे। और हमेशा ऐसा होता रहा है, जब जब प्रशासन ने जहाँ जहाँ जाति की है तो जनता ने खड़े होकर इन लोगों को हरवा दिया है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राम गोपाल यादव जी को, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें कहीं और साफ तौर पर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन से वो कल मुलाकात करेंगे अधिकारियों से, और जाकर अपनी बातों को रखेंगे कि किस तरह से डीएम और एसएसपी बेअंदाजी से मैनपुरी में काम कर रहे हैं और इटावा में काम कर रहे हैं, लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, प्रधानों और कोटेदारों को धमकाया जा रहा है। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, सैफई।